हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 2 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट सेशन में देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है कि गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व पीएम रह चुके हैं। अब आ जाइए आज के डेली करंट अफेयर को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर हाल ही में अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई मालवा पर देखिए होलकर वंश की शासिका रही है। वैसे इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था, लेकिन आगे चलकर इन्होंने मालवा के शासक मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव होलकर से शादी की थी। आगे चलकर खांडे राव होलकर की मृत्यु के बाद इन्होंने मालवा पर होलकर वंश की गद्दी को संभाला था। क्योंकि इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था, इसीलिए अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या देवी नगर रखने का फैसला किया है। तो आंसर पता चल गया आपको। पहले तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए, हाल ही में बुधवार को अहिल्या देवी की 298th बर्थ एनिवर्सरी थी। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की कि अब अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या देवी नगर किया जाएगा। इसके पहले भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी प्लेसेस के नाम बदले हैं। जैसे देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव नगर किया गया है। इसके अलावा मुंबई में बांद्रा वर्सोवा सी लिंक है, इसका नाम भी बदला गया है और इसका नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। अब इसी क्रम में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अब देखिए, हम अहिल्या देवी होलकर की बात करें तो देखिए इनका जन्म 1725 में हुआ था और इनका निधन 1795 में हुआ था। 1725 में अहमदनगर के चाउंडी गांव में इनका जन्म हुआ था। खांडेराव होलकर से विवाह के बाद ये मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू बनती है और खांडेराव और मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद ये मालवा में होलकर साम्राज्य की रानी बनती है। 1767 से लेकर 1795 तक इन्होंने होलकर राजवंश का पद संभाला है। ओके, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर को अब अहिल्या देवी नगर के नाम से जाना जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ किया गया है। तो नेशनल रामायण फेस्टिवल की शुरुआत हाल ही में देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। 1 से लेकर 3 जून तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब इसे आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अगर हम रामचरितमानस या रामायण की बात करें तो उसमें प्रमाण मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ की ऐसी 9 पुण्य भूमि है जहां पर राम ने अपने वनवास का समय गुजारा है या फिर भगवान राम उस मार्ग से होकर छत्तीसगढ़ में अपने वनवास के समय में गुजरे थे। तो ऐसे पथ को या ऐसे प्लेसेस को इंटरनेशनली और नेशनली लेवल पर प्रमोट किया जाए, इसके माध्यम से राज्य में टूरिस्टों को आकर्षित किया जाए, इस महोत्सव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नेशनल रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह जो महोत्सव है रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आयोजन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में किया जा रहा है। यूईएफए यूरोपा लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। देखिए, पहले इस लीग की बात करते हैं। यूईएफए यूरोपा लीग जो है ये फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है जो कि हर साल यूरोप में आयोजित की जाती है। ये एक लीग टूर्नामेंट है जिसका खिताब देखिए 2023 में स्पेन के क्लब सेविला ने अपने नाम किया है। स्पेन के क्लब सेविला ने इटली के क्लब एस रोमा को फाइनल में हराकर यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम किया है। और इस तरह स्पेन के क्लब सेविला ने इस खिताब को 7वीं बार अपने नाम कर लिया है। इस लीग की बात करें तो ये एक वार्षिक पुरुष फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन
हर साल यूरोप में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी और इस साल 2023 में इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। यूईएफए यूरोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेन के क्लब सेविला ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेलयानी अरुजुनन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए, वेलयानी अरुजुनन की अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध लेखक थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका हाल ही में देखिए 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। अगर हम वेलयानी की बात करें तो ये देखिए केरल में साहित्यिक, अकादमिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में लेखक के रूप में एक मुख्य फेस रहे हैं। मलयाली साहित्य में इनके योगदान के कारण 2008 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया था। इनसे संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है फ्रेंड्स कि यह 3 डीलिट उपाधि रखने वाले पहले भारतीय थे। 2015 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें तीसरी डीलिट डिग्री से सम्मानित किया था। तो केरल के मलयाली साहित्यकार और लेखक वेलयानी अरुजुनन का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी गई है? तो पर्यटन नीति आई का शुभारंभ देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटन नीति के रूप में आई को मंजूरी दी गई है। आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये जो आई पर्यटन नीति लाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है, महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इस नीति के अंतर्गत देखिए राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल पर महिला बाइक टैक्सी की भी शुरुआत की जाएगी, इन्हें भी अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र की यह जो योजना है, महाराष्ट्र के सभी संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से पर्यटन निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से राज्य में लागू की जाएगी। तो महिलाओं के विकास के उद्देश्य से, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से पर्यटन नीति आई की शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसे मणिपुर का डीजीपी नियुक्त किया गया है? मणिपुर के बारे में देखिए लेटेस्ट अपडेट आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी हिंसा बढ़ गई है। मणिपुर के मूल निवासी मैथी और जितने भी जनजाति क्षेत्र हैं, जितनी भी जनजाति वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं, उनके मध्य में काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है, जिसके कारण मणिपुर में काफ़ी हिंसा बढ़ गई है। इस बीच देखिए मणिपुर के नए डीजीपी आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह बनाए गए हैं। राजीव सिंह को देखिए पी डोंगल के स्थान पर अब मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य फ्रेंड्स, ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। इसकी कैपिटल इम्फाल है। यहाँ के गवर्नर अनसुईया उइके है और एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है। आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो देखिए, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का शुभारंभ भारत के पूर्वी राज्य मेघालय में किया गया है। देखिए, भारत के पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री यूरोपीय संघ के द्वारा 1 और 2 जून को मेघालय में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका पर्पस, जैसा कि अभी हमने बात की है, कि इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में और भारत के पड़ोसी देशों के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाना और निवेश बढ़ाने की जितनी भी संभावनाएं हैं, उनका पता लगाना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस सम्मेलन में देखिए डिजिटल, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के विकास से इसके माध्यम से कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन भारत के मेघालय राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो देखिए, भारत की यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में कोऑपरेटिव फील्ड की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ की राशि को आवंटित किया है। अभी इस योजना का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना होने वाली है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई
और इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है। इस योजना से देखिए देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया जाएगा और साथ ही साथ देश की जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे ऐसा अनाज जो कि वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, उसका बचाव किया जा सकेगा और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना में देखिए भंडारण गृह, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण इकाई जैसी कई कृषि अवसंरचनाएं भी बनाई जाएगी। शुरुआत में देखिए इसे भारत के अलग अलग राज्यों में 10 अलग अलग जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और जब ये सक्सेस हो जाता है तो फिर आगे चलकर इसे पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो टीसीएस जो कि एक आईटी कंपनी है फ्रेंड्स, इसके हाल ही में नए सीईओ और एमडी के रूप में के कृतिवासन नियुक्त किए गए हैं। 1 जून को इन्होंने टीसीएस के सीईओ और एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आंसर सी हो जाएगा। के कृतिवासन टीसीएस के नए सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। टीसीएस का जब से गठन किया गया है 1968 से, तब से लेकर ये अभी तक टीसीएस के 5वें सीईओ बने हैं। टीसीएस भारत की देखिए एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसके संस्थापक जे.आर.डी. टाटा थे। वर्तमान में इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं और इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। के कृतिवासन अब टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद पर हैं। देखिए जून 2023 में टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 147 बिलियन डॉलर था और मार्केट कैप के आधार पर यह दुनिया की 76वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। क्योंकि इंडिया की कंपनी है तो इससे रिलेटेड सभी डेटा और सभी फैक्ट को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। 2023 में एंजॉय डेयरी ये वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है। पूरे वर्ल्ड में डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2001 में की गई थी और 2001 से हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखिए ये तो हो गई वर्ल्ड मिल्क डे की बात। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि देखिए पूरे विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 23% उत्पादित करता है। विश्व की सबसे बड़ी 3 मिल्क प्रोड्यूसर कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर इंडिया है, सेकेंड पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट देखें तो ये राजस्थान है, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तो पूरे वर्ल्ड में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है और इंडिया में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट राजस्थान है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए। एक एक इन्फॉर्मेशन और एक एक फैक्ट को हमने कलेक्ट किया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम इतिहास पर चलते हैं और इतिहास के भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट संगठन और संस्थाओं को डिस्कस कर लेते हैं। पहली देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की शुरुआत 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद देखिए युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी डिरोजियो ने शुरू किया था। तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। परमहंस मंडली की शुरुआत
1840 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। बालिका विद्यालय की शुरुआत 1851 में ज्योतिबा फूले ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र, एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोग से की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। सत्य शोधन समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। आगे आइए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लात्वस्की व कर्नल आर्कॉट ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। लास्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर फैक्ट शीट में हमने इतिहास की कुछ संस्थाएं और कुछ संगठन पढ़े जो कि अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, हम लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वी नीड फूड नॉट टोबैको, यह 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। मोघर योजना का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है। हाल ही में नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। नीलवंडे बांध महाराष्ट्र में प्रवारा नदी पर स्थित है। विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमार घई का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, शिक्षाविद और समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमार घई, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आरबीआई द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की विकास दर 6.5% तक रहने का अनुमान है। हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। मध्य एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एक्टर, पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद लास्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा पुराना किला नई दिल्ली में स्थित है, जहां पर देखिए हाल ही में खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर मुगल काल तक के अलग अलग वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसे हमने आज के सेशन में भी डिस्कस किया है। अगर आपने ये सेशन ध्यान से पूरा देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। क्वेश्चन सुनिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।